हाँ तो भाइयों और बहनों, अनदर डे अनदर फटका। फटका मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस गांव से कभी कोई खुशी की खबर नहीं आएगी। यहाँ से हमेशा सिर्फ दुखड़ों के अफसाने ही सुनाए जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ आवाम की चीखें ही सुनाई जाएंगी। अब तो मुझसे बोलोगे कि भाई नाउमीद मत हो, नाउमीदी हराम है। देखो नाउमीदी अलग चीज है। एक चीज ये है कि तुम्हारा घर सामने जल रहा है और तुम उस घर को बुझाना है, उसके लिए तुम्हें पानी चाहिए। पानी तुम्हें खरीदना पड़ेगा और खरीदने के तुम्हारे पैसे नहीं है, क्योंकि तुमने जिस बार पैसे रखवाए थे उसने तो बोला कि भाई पैसे तुम्हारे खत्म होगा मेरे पास। मतलब अजीब सा सिस्टम बना हुआ है। पेट्रोल, मैं कहता हूँ आज डॉलर की हार हो गई, पेट्रोल की जीत हो गई। पेट्रोल जीत गया, डॉलर 300 रुपए का, पेट्रोल 331 रुपए का। मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे चल क्या रहा है। अब तो मुझसे बोलोगे कि भाई तू तो बाहर बैठा, तुझे क्या टेंशन। अबे मुझे ही तो सबसे ज्यादा टेंशन है, क्योंकि मुझे वापस भी तो आना है। 2 महीने बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे तो मुल्क के हालात यूं थे यूं हो जाएंगे। मैं क्या छोड़ के आया था क्या हो जाएगा। 270 रुपए का पेट्रोल छोड़ के आया था, 331 का हो गया। वापस जाते जाते कुछ भरोसा नहीं, 350 पौने 400 का। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मेरी 70 कैसे चलेगी, उसकी मेंटेनेंस का क्या होगा, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल तो महंगा होगा नहीं, बाकी चीजें भी महंगी होंगी। वो तो शुक्र है मैं यहाँ पे घर पे होता तो बिजली का बिल इतना आता, मेरी अम्मा मुझे डंडे से मारती कि तू कर क्या रहा है। हालांकि मैं सिर्फ पंखा और एक लाइट जलाता अपने कमरे की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है मेरे साथ। तो जानी बड़ा बैड सीन आएगा, बड़ा गंदा हाथ हो जाएगा। मुझे तो ये टेंशन हो रही है, मैं पाकिस्तान आऊंगा तो होगा क्या मेरा। क्योंकि अब पता नहीं तुम लोगों के साथ हुआ है कि नहीं हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ कहानी। वैसा होता क्या था, हम लोग 2 साल मुल्तान में ना, तो मुल्तान से ना समर वेकेशन पे या ईद पे या बकरीद पे कराची आया करते थे। ठीक है, जब हम कराची आते थे तो हमारे अब्बा के कोई दोस्त आते थे, तो वो कहते थे कि यार मैं भी वहाँ मतलब नया नया आया हूँ वहाँ पे, तो यार मुझे थोड़े दिनों के लिए अपना घर दे दो, जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हारा घर दे दूंगा, तब तक मैं दूसरा घर ढूंढूंगा। हमारे अब्बा कहते चलो ठीक है भाई ले लो ये घर, थोड़े दिनों के लिए रह लो। जब हम कराची से वापस जाते थे ना 1.5-2 महीने बाद, तो घर की माँ बहनें कोई भी होती थी, सही है, पेंट उखड़ा हुआ है, बेड खराब है, पर्दों की ऐसी की तैसी, कारपेट, मतलब घर की सेटिंग भी चेंज और घर की ऐसी की तैसी भी हुई है ना, नल वल सब टूटे फूटे। तो हम टेंशन में होते थे अभी ये सब कराएगा। हम कहते ये हुआ क्या, कहते हो सॉरी यार ये तो थोड़ा टूट गया ये वो ना। तो हम कहते थे अब ये सही कौन कराएगा, तो तुम्हारा घर है तुम सही कराओगे। अब ये मुझे टेंशन हो रही है कि मैं वापस आऊंगा तो पेट्रोल 331 है, 400 पौने 400 कुछ भी हो सकता है। पेट्रोल के साथ साथ आटा दाल रोटी बिजली पता नहीं क्या क्या महंगा हो जाएगा, और साथ में जो है वो चल मोबाइल निकाल वो वाली टेंशन तो है ही। तो मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि मैं वापस आके करूंगा क्या। खैर अभी तो बड़े मसले होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट आपके साथ है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट आपकी मदद करने के लिए कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। वैसे तो मैं जानी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, आपके भाई ने सिल्वर लाइनिंग निकाल ली इसके अंदर से। यानी गवर्नमेंट हमारी दोस्त है, गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया। देखो पेट्रोल महंगा किया, अब लोग खुदकुशियां नहीं कर सकते, तुम अपने आप को आग नहीं लगा सकते, एक चीज ये। दूसरी चीज ये, अब तुम गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते। पहले एहतजाज में क्या होता है, तुम टायर जलाते थे, टायर जलाने के लिए तुम्हें पेट्रोल चाहिए था। अब तुम पेट्रोल जब जलाने के लिए जाओगे टायर, तुम पेट्रोल लेने से पहले सोचोगे कि जानी इज दिस एहतजाज इवन वर्थ इट। तुम कहोगे ना 331 रुपए का एहतजाज करूंगा बैठ के, तुम कहोगे नहीं मुझे पेट्रोल नहीं जलाना, मैं ऐसे ही ठीक हूं, तुम एहतजाज नहीं करोगे। तो गवर्नमेंट ने ये तुम्हें साइड से डिच्चा मारा कि चल भाई ये ले, ये मैंने तो डॉज मारा। उसके बाद ये कि इसमें एक बड़ी खबर ये है, अब आपकी डकैतियां नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर 331 रुपए का पेट्रोल डकैत आता है 125 के ऊपर। अब 331 रुपए पर लीटर अगर वो डलवाएगा अपनी 125 में, तो डकैती करेगा तो उसको बचेगा क्या। ठीक है, और दूसरी बात ये इन्होंने अपना इतना लूट लिया कराची है वहां को, पूरे मुल्क के लोगों को, कि अब लोगों के पास इतना वैसे कुछ है भी नहीं। तो डकैत आएगा बोलेगा यार अब तो आईफोन भी नहीं है लोगों के पास, अब तो जना अब तो इतनी कोई बचत भी नहीं होती, डकैती का फायदा नहीं, कट्टा इतना महंगा होगा, गोलियां भी तो ज्यादा महंगी होंगी ना। ठीक है, उसके बाद एक और है, अब अंकल आंटी शकूर अंकल आपके लिए मैं बड़े फायदे की बात कर रहा हूँ, रूबीना आंटी आपके लिए मैं बड़े फायदे की बात कर रहा हूँ। अब आपका लौंडा जो है ना, अब जो आपको टेंशन होती है ना, हमारा लड़का जो है वो आवारागर्दी करता था, अब आपका लड़का मटर गश्तियां नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास होगा लिमिटेड बजट। अब वो जाएगा कोचिंग, और कोचिंग के बाद उसको ये टेंशन होगी कि मैं घर कैसे पहुंचूं। पहले क्या होता था, कोचिंग जाता था, आपको ये टेंशन होती थी ना हमारा लड़का दोस्तों के साथ इधर घूम रहा है, अलासिफ जा रहा है, 2 दरिया जा रहा है, वॉल पे बैठने जा रहे हैं, कुछ नहीं पता, बेबीज को घुमा रहे हैं, ये होती थी ना टेंशन। अब ये है आपके लड़का भी ये सोचेगा अब मैं बेबी को घुमाऊं कि मैं घर जाऊं, तो ये टेंशन हो जाएगी। तो मुल्क के इन लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर आपको ना आपके हाथ ऐसे बांध दिए, अब आप कुछ मजीद नहीं सोच सकते। और इस सब सिचुएशन के अंदर जो एक मखसूस तबका है ना जिसको सबसे ज्यादा धचका लगने वाला है, वो है हमारे गुटखा मावा और पान लवर्स। मुकर्रम साहब आपके पान महंगे होने वाले, मैं आपको सीधा सीधा अभी से बता रहा हूँ, तैयार हो जाइए। आपका जहूर जाफरानी पान आपके बजट से ऊपर जाने वाला है, आपकी सारी पेंशन जो है ना आपके पान में निकलने वाली है। आप तैयार हो जाए, थोड़ा ज़रा बजट उसके लिए अलग से एलोकेट कर दें। आपका सीधा सीधा सौंफ खुशबू पान में वो भी महंगा होने वाले हैं। क्योंकि होगा क्या कि जितनी भी हमारी जेएम लवर्स हो गए, बम्बई छालिया लवर्स, वो तो मैं भी खाता हूँ, तारा, ठीक है, टेस्टी गोल्ड और अपनी पेप्सी छालिया वो भी निकल आई है, और रजनी वाले, वो होगा क्या कि देखो लांडी के अंदर, कोरंगी के अंदर जो एक बाथरूम बना हुआ है जिसके अंदर गंदी सी बाल्टी, उसके अंदर तुम्हारा जो मावे का जो गुटखे का जो वो फॉर्मूला बन रहा है, वहां से उसको उठाओ, पैकेजिंग करो, पैकेजिंग करके उसको भेजो यहाँ पे, पूरा लॉजिस्टिक्स और पूरी ऑपरेशंस कॉस्ट मिला के, फिर जो तुम्हारे मोहल्ले में जो बिलाल बैठा है, जो बिलाल है तुम्हारे मोहल्ले में, जो कहते हैं हाँ अब्बा तेरा उधार रह गया, उस तक लाने के लिए भी तो मामा पैसा लगेगा ना, और ऊपर से मार्केट से शॉर्ट भी हो जाएंगी चीजें, तो तुम्हारा गुटखा जानी बहुत ऊपर जाने वाला है।
तुम लोगों की जानी लग गए तुम लोग, अब देख लो अपना अपना क्या करना तुम्हें। और इसमें आपके हुक्मरानों ने आपके साथ एक बहुत बड़ी कोई बहुत टाइट चीज की, आप लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। आप लोगों को बड़ा प्लस पॉइंट है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं आप इसको, कि जितने भी लोग होते हैं जो बिजनेस करने का सोचते हैं, जिनका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, या जितने भी जो मिडिल क्लास होगा या हाई क्लास होगा, अपर क्लास, वो बंदा एक दफा कहता है ना कि यार अंदर से आवाज आती है कि यार कब तक ये जलालत वाली जिंदगी नौकरी करूंगा, अपना कारोबार सेट करता हूँ। कारोबार के लिए तुम्हें कैपिटल चाहिए होता है, कैपिटल तुम्हें एक साथ बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है नहीं, पैसा तेरी जरूरत है, हम इन्वेस्ट नहीं होने देंगे, हम चीजें इतनी महंगी कर देंगे कि तू बिजनेस करने से पहले खुद सोचेगा कि यार इज दिस इवन वर्थ इट। मतलब वो तुम्हारा पैसा बचा रहे हैं। अगर किसी बिजनेस में तुम्हें 10 लाख करना है तो अब तुम्हें उसके लिए 20 लाख चाहिए, तो तुम कहोगे नहीं यार मैं 10 लाख भी सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अगर कोई बंदा है जो ऑलरेडी प्रॉफिट में जा रहा था, जो कहता है यार चलो अब मैं अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए मजीद जो है ना इन्वेस्ट करूंगा, तो अब उसकी जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई और जो उसका यूटिलिटी कॉस्ट होगा वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि बंदा सोचेगा मैं 50 लाख इन्वेस्ट करूं क्या, 50 लाख अगले कंसाइनमेंट के लिए जो है मैं रॉ मटेरियल खरीद लूं। तो ये गवर्नमेंट आपकी दोस्त है, ये आपका फायदा कर रही है, आपका पैसा जाया नहीं होने दे रही। वो कह रही है भाई अपने पास रखो पैसा, अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो पैसा खत्म हो जाएगा तुम्हारे पास यार। सही है यार ये भी। अब मेरा तो यार बड़ा ना दिल खराब हो गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका भाई भी तो मिडिल क्लास ही है ना। मेरे घर पे 70 खड़ी, मैं खुद गाड़ी नहीं चलाता, तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है मतलब ये चल क्या रहा है। क्योंकि ना देखो पेट्रोल बढ़ रहा है, इससे रिपल इफेक्ट होता है। पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, इससे सबसे पहले तो बिजली बढ़ेगी, कि इलेक्ट्रिक के अंदर कीड़ा है ना, वो सबसे पहले बिजली बढ़ाएंगे। फिर इसके अंदर आपके आटे, दाल, दूध, जो भी जो है ना रोजमर्रा की चीजें, ये भी जाने जाएंगी। उसके बाद जो है लोगों के पास वैसे ही उनकी तनख्वाह जो इतनी कम होती है, अव्वल तो बिजनेस कोई करता नहीं है, जो कर रहा है उसके लगे हुए। हमारे यहाँ नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी सैलरीज भी नहीं बढ़ती हैं। जो आप समझते हो ना इंक्रीमेंट, एक्चुअली इंक्रीमेंट नहीं, हमारे मुल्क में इंक्रीमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं, वो सैलरी एडजस्टमेंट होती है कि आपकी यहाँ से सैलरी बढ़ी तो यहाँ से चीज़ें महंगी हो गई, तो आप वापस वहीं आ गए। आप सोचते हो ना कि मैं तरक्की करके इस फेरे से अगले फेरे में जाऊं, जब तक आप अगले फेरे में जाने के लिए करते हो ना कि मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर आ जाऊं, वो फिर और बड़ा हो जाता है। फिर आप थोड़ी मेहनत करते हो तो वो सर्कल और बड़ा हो जाता है, तो अल्टीमेटली आप उसी साइकिल में फंसे हुए हो। तो यार बड़ी टेंशन है मुझे, तो अब समझ नहीं आ रहा है मतलब चल क्या रहा है। क्योंकि ना जो जिसके लोग बाहर हैं वो इस वक्त सेट है, जो अगर मुल्क में तो उसके तो वैसे ही लगे हुए हैं। मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनको जॉब्स नहीं मिली अभी तक, सारे ऐसे वेले बैठे हुए हैं। पीछे से एक और नहीं खेप आ रही है, मुझे ग्रेजुएट है 1 साल हो गया, अभी और ग्रेजुएट आ रहे होंगे। तो ये बड़ा अजीब सा सीन बन गया यार। अब इसमें दो तीन रास्ते हैं, या तो आइल्स दे लो या तो डंकी मार लो। डंकी वो समंदर के रास्ते, आइल्स देने में पैसे लग जाएंगे, डंकी मारने में जान भी जा सकती है। वहां रहोगे तो भी चली जाएगी, कोई आके बोलेगा चल मोबाइल निकाल, तुम नहीं दोगे तो ठक, मतलब चॉइस नहीं है कोई। तो बड़ा अजीब से सिस्टम है यार, पता नहीं, अल्लाह भला करे भाई।